सर नमस्कार। नमस्कार। हजूर का शुभ नाम क्या है? डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। नेपाल कितना बड़ा देश है जो कि सबसे ज़्यादा सांसद मेरे नेपाल में है, इसका पीछे क्या कारण है? ऐसा है, नेपाल में कोई लोकतंत्र नहीं है। जी लोकतंत्र नहीं है, न गणतंत्र है। जी वहाँ में नेपाल में लूटतंत्र है जी और डॉनतंत्र है जी और जनता मारो तंत्र है। इसीलिए इतने छोटे देश में आप देखिए, इनका 600, 700, 2100 नेता है, छोटा से गांव से लेके टॉप तक, और इनका सांसद ही 600 सांसद है। तो वो किस लिए है? उनको मर्जी मर्जी बनाया है। वहाँ कानून का कोई मतलब नहीं, धज्जिया उड़ा हुआ है। अभी उसका कंपेयर में हम चला जाए, देखिए रोमानिया एक देश है विश्व में, उसका खाली एक बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग आपका 3,65,000 वर्ग क्षेत्र में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस है, इतना बड़ा। जहाँ की नेपाल का पूरा देश का वर्ग क्षेत्र 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप तुलना करिए, जहाँ 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है एक देश, और एक देश रोमानिया जो है उसका 3,65,000 स्क्वायर किलोमीटर खाली बिल्डिंग है। तो इसका मतलब उनका ऑफिस का आधा हिस्सा भी नेपाल एक देश नहीं है। और वहाँ में कितना सीनेट है? वहाँ में 136 सीनेट है और वोटिंग 330 का सीनेट राइट है। तो और नेपाल में कितना संसद है? 600 संसद है। तो इसका मतलब सीधा जनता को जानना चाहिए, और सीधा विश्व में इतिहास हो रहा है कि नेपाल में लूटने के लिए वो लोग दादा गुंडागिरी माउस काल से आया है। वही हिसाब से सब मिलके आगे कैसा लूटा जाए, कैसा खत्म किया जाए, कैसा बेचा जाए, इसीलिए वो लोग इतना सांसद बना के ये हरकतें कर रहा है। और जहाँ की सीनेट का देखो, रोमानिया में देखो 130 सीनेट है और 330 वोटिंग सीनेट है, और टोटल मिला के इनका देखो 3,65,000 वर्ग क्षेत्र में तो आपका ऑफिस है, खाली कार्यालय है। तो आप खुद सोचिए क्या देश का अवस्था है। इसलिए नेपाल में लोकतंत्र गणतंत्र खत्म करो। अच्छा, क्या नेपाल में हिंदू तत्व के आबादी कम हो गया है? इसका विशेष कारण क्या है? इसका पीछे कारण क्या है? जो नेता बन के आ रहा है बिना मतलब का, बिना काम का, ये लोग खुद करा रहा है। नेता ही धर्म परिवर्तन कर रहा है। मान लीजिए आपका प्रतिनिधि एरिया, आपका क्षेत्र में कोई आता है तो सांसद को पता होता है, तो सांसद परमिशन देना मतलब वो लोग कुछ मर्जी करना, उसमें पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए पीछा हटना पड़ता है, क्योंकि सांसद मिला हुआ है। इसीलिए सांसद ही करा रहा है, पैसा ले रहा है और धर्म परिवर्तन करने के लिए लगा रहा है, और खुद भी कर रहा है। आज प्रचंड जी ने खुद कर लिया, एकनाथ ठाकुर ने खुद कर लिया, और जनार्दन शर्मा ने खुद कर लिया, और कृष्ण बहादुर मोहरा ने खुद कर लिया, और जितना ये सुभाष नेमंग आज गुजर के गया वो भी खुद कर लिया। तो नाम बदला नहीं है, सिर्फ नाम वही रखा है और धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इसका पीछे यही कारण का पीछे आज सारे धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन हो गए, हिंदुत्व का संख्या अभी 60 के हाराहारी में है, 60% के हाराहारी में, जहाँ 99% थे। अब कितना परसेंट कम हो गया? आप खुद जनता को सोचने का समय आ गया और हिंदुत्व का जागने का समय आया। हिंदुत्व से वोट ले रहा है और हिंदुत्व को बर्बाद कर रहा है, हिंदुत्व से वोट ले रहा है, हिंदू को ही धर्म परिवर्तन करा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य देश में, सबसे बड़ा दुर्भाग्य विश्व में है। तो एक नेपाल में इतिहास रचा है इस तरीका का। अच्छा, क्या नेपाल में भंसार 4 से 50% लगता है? विश्व में देखिए, यूएनओ में 196 कंट्री है, अभी 10 कंट्री और यूएनओ में दर्ता होना बाकी है। टोटल मिला के 205 कंट्री है विश्व में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंड लिवी टैक्सेस, भंसार जो भी बोलिए आप लोग, सेल्स टैक्स, इन एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, दुनिया का सेल्स मिला के कोई भी देश में टोटल 28.5% है, उससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। और आज नेपाल में 400% भंसार लगा रहा है, 250% भंसार लगा रहा है, 300% भंसार लगा, खुशी खुशी
और उसके बाद जनता को बर्बाद कर रहा है और वही पैसा लूट के अपना बच्चा पढ़ा रहा है और विदेश में जमा कर रहा है और जनता को बर्बाद कर रहा है। ये इनका ये लोकतंत्र गणतंत्र खत्म करना इसीलिए आवश्यकता है, देश बर्बाद हो।